टूनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों एक ही पेड़ में रहते थे। दोनों का घर कच्चा था। एक तरफ पेड़ की डाली में टूनी का घर और दूसरी तरफ पेड़ की डाली में कालू का घर था। कालू को हर वक्त सुस्ती और काहली बहुत पसंद थी, जबकि टूनी चिड़िया हर वक्त कोई ना कोई काम करती रहती। एक दिन टूनी ने सोचा, मेरा घर तो टिंकों का बना है। अगर किसी दिन तेज बारिश आ गई तो ये घोंसला टूट जाएगा। मुझे बारिशों से पहले अपना घर पक्का कर लेना चाहिए। दिन रात की लगातार मेहनत के बाद टूनी का घर तैयार हो गया। टूनी घर की खुशी में कालू कौवे को मिठाई देने गई। ये लो कालू भैया, मिठाई खाओ। कौवा घर की वजह पूछे बगैर ही फटाफट मिठाई चट कर गया। अरे कौवे भैया, आपने मिठाई की वजह तो पूछी ही नहीं। ओह हाँ हाँ टूनी, मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट थी। मैं बस खाने ही लग गया। किस वजह की है ये मिठाई, अब बता दो। कौवे भैया, मेरे बहुत दिनों की मेहनत के बाद मेरा घर अब महफूज बन गया है। ये मिठाई मैं उसी खुशी में लाई थी। अच्छा टूनी, ठीक है, चलो अब मेरे आराम का वक्त है, फिर मिलते हैं। चिड़िया को कौवे का रवैया बहुत बुरा लगा। घर लौटते ही सोचने लगी, कितना खड़ूस कौवा था, बैठने को भी नहीं कहा। खैर मुझे क्या। कुछ दिनों बाद तेज तूफानी बारिशें शुरू हो गईं। टूनी का घर पक्का हो चुका था, इसलिए महफूज रहा। लेकिन कालू कौवे का घर कुछ देर की बारिश के बाद ही टूट गया। कालू कौवा दौड़ता हुआ टूनी के घर गया। दरवाज़ा खोलो टूनी, मैं कालू कौवा हूँ। जी कालू भैया, आ जाएं, अंदर आ जाएं। आप पूरे भीग रहे हैं, सब ठीक है? नहीं नहीं टूनी, तूफानी बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया। कोई बात नहीं कालू भैया, आप बारिश रुकने तक मेरे घर रुक जाएं। ठीक है टूनी, बहुत धन्यवाद। टूनी ने कौवे को भरपेट खाना दिया और फिर सोने के लिए आरामदेह बिस्तर भी दिया। कौवा पहले ही कामचोर और हडराम था। ये सब देखकर मन में लालच आ गई और कौवा टूनी के घर रुकने की तरकीबें सोचने लगा। बारिश रुकने के 3 दिन बाद तक कौवा वहीं रहा, जिसकी वजह से टूनी को ज़्यादा अनाज लाना पड़ता था और काम भी बहुत करना पड़ता था। कालू कौवा सिर्फ खाता और आराम करता। चौथे दिन टूनी ने कालू से कहा, कौवे भैया, बारिश रुके 3 दिन हो गए हैं, चले हम दोनों मिलकर आपका पक्का घर बनाते हैं। अरे अरे टूनी, क्या बताऊं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, कल बनाएंगे घर। ये कहकर कौवा सो गया। चिड़िया मन ही मन सोचने लगी कि कौवे भैया भले आराम कर रहे हैं, मैं खुद जाकर कौवे का घर बना लेती हूँ। ये सोचकर लग गई चिड़िया काम पर और सारा दिन रात मेहनत करके कौवे का घोंसला बना लिया। पीछे से कौवा घर में जो कुछ भी रखा था सब कुछ खा पी कर आरामदेह बिस्तर में सो गया। टूनी सारे दिन की मेहनत के बाद जब रात में घर आई और खाना तलाश किया तब उसे कुछ भी नहीं मिला। टूनी बेचारी भूखे पेट ही सो गई। सुबह उठकर टूनी कौवे से बोली, कालू भैया, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। दोनों कौवे के घोंसले के पास आ गए। कौवा घोंसला देखकर हड़बड़ा गया। अरे टूनी, तुमने ये सब कब किया? कौवे भैया, ये सब मैंने अपनी मेहनत से किया और कल ही सारा दिन मेहनत करके किया। अब आप अपने घर सुकून से रहिए। ये कहकर टूनी अपने घर चली गई। रात को फिर कौवा टूनी के घर गया और झूठी कहानी सुना दी। टूनी, आज मुझ पर सांप ने हमला कर दिया। मेरा घोंसला खुला है ना, तो कोई भी किसी पर भी किसी वक्त भी हमला कर देता है। आज रात मुझे यहीं रहने दो। टूनी को कौवे की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने एक तरकीब लगाई। अगले दिन टूनी चिड़िया दरख्त के पिछले हिस्से में छुप गई। टूनी ने देखा कि कौवा खुद के ऊपर लाल कलर छिड़क रहा है और साथ साथ बोल रहा है, आज मैं टूनी को फिर पागल बनाऊंगा और बोलूँगा कि आज मुझ पर चील ने हमला किया और फिर से घर में घुस जाऊंगा। रात को जब कौवा दरवाजे पर गया, टूनी अपना सामान लेकर हड़बड़ाती हुई बाहर निकली। कौवे भैया, इस दरख्त पर बहुत खतरनाक भूत का साया है। भूत ने धमकी दी है कि इस दरख्त पर रहने वाले किसी पंछी को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो जा रही हूँ।
कौवा ये सुनकर खुश हो गया और घर में घुस गया और मन ही मन सोचने लगा, बगैर मेहनत के कितना खूबसूरत घर मिल गया मुझे। जब आधी रात गुजरी तो दरवाजे पे दस्तक हुई। कौवे की जैसे सांसें ही रुक गई हों। बोलने लगा, जी जी कौन है दरवाजे पे बाहर? मैं हूँ दरख्त का भूत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, खा जाऊंगा, दरवाज़ा खोलो कौवा। नहीं नहीं भूत भैया, मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। अगर तुम बचना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से बहुत दूर। कौवे ने डरते डरते सारी रात निकाली और सुबह होते ही वहाँ से निकल गया और ऐसा भागा कि फिर कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अपनी सुस्ती और काहिली की वजह से कौवे ने जैसा तैसा ठिकाना भी खो दिया और मारा मारा फिरता रहा और इस तरफ चिड़िया खुशी खुशी रहने लगी।